राजनेताओं के दावे रहते हैं कि विकास हो रहा है और ऐसा लगता है कि मानो हर गांव तक सड़क पहुंच गई, हर घर तक बिजली और पानी होगा। लेकिन जब दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कदम रखते हैं तो ये दावा खोखला सा नजर आता है। यही हकीकत हाल ही में बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत ने एक पोस्ट के जरिए सामने रखी। उन्होंने लिखा, आजादी के 78 साल बाद भी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को बीमार को अस्पताल ले जाने के लिए खाट को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ रहा है। यही कारण है कि दक्षिणी राजस्थान का हर व्यक्ति अलग भील प्रदेश की मांग कर रहा है। राजकुमार रोत का ये पोस्ट सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दशकों से उपेक्षित आदिवासी समाज की पीड़ा का आईना है। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में बसे आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की है। यहाँ आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पक्की सड़क तक नहीं पहुंची। बरसात में तो हालत और भी विकट हो जाती है। बीमार पड़ने पर ग्रामीणों के पास कोई साधन नहीं बचता, न तो एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है और न ही कोई वाहन अंदर तक जा सकता है। ऐसे में लोग मजबूर होकर लकड़ी और रस्सियों से खाट बनाते हैं और उसी पर मीलों पैदल चलकर बीमार को अस्पताल ले जाते हैं। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान के दिल को झकझोर देता है। आदिवासी इलाकों की ये स्थिति कोई नई नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचों की कमी यहाँ की पहचान बन चुकी है। सरकारी योजनाएं आती हैं, कागजों पर क्रियान्वयन भी दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और सड़कों पर गड्ढे ज्यादा। यही हालत दक्षिणी राजस्थान का है। आदिवासी समाज की ये तकलीफ अब धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप ले रही है। राजकुमार रोत, उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी लगातार अलग भील प्रदेश की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ की समस्या नहीं सुलझेगी। भील प्रदेश की मांग सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये मांग मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में भी उठी रही है। आदिवासी नेताओं का तर्क है कि जब उनके पास अपने संसाधनों पर अधिकार होगा तभी असली विकास संभव होगा। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी राजनीति का ग्राफ लगातार बदल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां आदिवासी वोट बैंक पर निर्भर रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजकुमार रोत जैसे युवा नेता सामने आए जो सीधे आदिवासी पहचान और हक की राजनीति कर रहे हैं। उनकी आवाज ने आदिवासी समाज को नई दिशा दी है और यही कारण है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में अब भील प्रदेश की मांग और मजबूत होती जा रही है। राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, दोनों पर सवाल उठते हैं कि आखिर आदिवासी क्षेत्रों का विकास क्यों रुका हुआ है। योजनाओं के करोड़ों रुपए कहां खर्च होती है? क्यों आज भी सड़कों की जगह पगडंडियां और अस्पतालों की जगह जड़ी बूटी का सहारा लेना पड़ता है? राजकुमार रोत की पोस्ट ने इन सवालों को और भी तेज कर दिया है। अब सरकारों को भी जवाब देना होगा कि 78 साल की आजादी के बाद आदिवासी समाज अब भी किन हालात में जी रहा है। भील प्रदेश की मांग एक भावनात्मक नारा है या वास्तविक समाधान, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना साफ है कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास अब बिना ठोस नीतियों और सख्त अमल के संभव नहीं। यदि सड़क, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो इलाका हमेशा हाशिए पर ही रहेगा। राजकुमार रोत और आदिवासी संगठनों की आवाज भले ही अलग राज्य की हो, लेकिन उसका असली सार यही है कि आदिवासी समाज को वो सम्मान और सुविधा मिले जो संविधान ने उन्हें देने का वादा किया था। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आज भी लोग बीमार को खाट पर उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। ये तस्वीर आजादी के 78 साल बाद भी सवाल खड़े करती है। राजकुमार रोत की पोस्ट ने न केवल इस जमीनी सच्चाई को उजागर किया बल्कि अलग भील प्रदेश की मांग को और हवा दी है। अब सवाल ये है कि क्या आदिवासी समाज को अब भी इंतजार करना होगा या उनकी जिंदगी में असली विकास आएगा? तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।